नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में आज हम माइग्रेशन ऑफ आयंस की स्टडी करेंगे या आयनों के अभिगमन का अध्ययन करेंगे। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इन इलेक्ट्रोड को विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं तो विद्युत परिपथ से जोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन में उपस्थित आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। इसे आयनों का गमन या माइग्रेशन ऑफ आयन कहा जाता है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हमने ये दो इलेक्ट्रोड लगाए और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे और ऋणायन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। तो आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर मूव करना या गति करना आयनों का अभिगमन या माइग्रेशन कहलाता है। आयनों के अभिगमन में सभी आयनों की जो चाल है या गतिशीलता है वो समान नहीं होती है। अगर आयनों की गतिशीलता समान होती तो अनंत अनुता पर वे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित होते हैं उनकी तुल्यांकी चालकता या मूलर चालकता का मान समान होता, परंतु ऐसा नहीं होता है। हम सारणी में देखें तो HCl, NaCl, KCl, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जितने भी विद्युत अपघट्य हैं इन सब की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता या हम ये कहें शून्य सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों है? हम NaCl, KCl, LiCl इनमें देखें तो आयन जो हैं इनमें क्लोराइड आयन समान है, परंतु NaCl और KCl की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता भिन्न भिन्न है। LiCl के अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता भिन्न भिन्न है। ऐसा क्लोराइड आयन के कारण चालकता तो समान होगी, परंतु सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आयन की गतिशीलता अलग अलग है। गतिशीलता अलग अलग होने के कारण इनकी चालकता भिन्न भिन्न होती है। अब आयन की जो गतिशीलता है वो आयन की प्रकृति पर निर्भर करती है, उसके ताप पर निर्भर करती है और विलयन पर लगाए गए विभव पर निर्भर करती है। इसी कारण से अलग अलग विद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी गतिशीलता भी अलग अलग होगी। अब जो ताप का प्रभाव है, यानी गतिशीलता पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है? आयन की प्रकृति का, ताप का और विभव का। अब जो ताप का प्रभाव है वो तो हम थर्मोस्टेट लगाकर स्थिर कर देते हैं या जो ताप के प्रभाव को नगण्य कर देते हैं। शेष दोनों प्रभाव को सम्मिलित करते हुए आयन की गतिशीलता को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता के प्रभाव से किसी आयन द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। यानी अगर किसी आयन पर 1 वोल्ट पर सेकंड विभव प्रवणता लग रही है तो उस आयन द्वारा 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की जाएगी वह उसकी आयनिक गतिशीलता कहलाएगी। तो हम विभव प्रवणता कैसे निकालेंगे? दोनों इलेक्ट्रोड पर जो विभवांतर है उसमें हम दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी का भाग देते हैं तो विभव प्रवणता प्राप्त होती है। अब आयनिक मोबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? आयनिक मोबिलिटी निकालने के लिए
आयन की गति में विभव प्रवणता का भाग देंगे तो आयन की गतिशीलता हमें मिलेगी। तो आयन की गतिशीलता इक्वल टू क्या होगा, आयन की गति अपॉन विभव प्रवणता। आयनिक मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी, गति की यूनिट होती है हमारे सेंटीमीटर पर सेकंड और विभव प्रवणता की यूनिट है वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आयनिक गतिशीलता की यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। अब हम सारणी में देखें कि एच आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनकी गतिशीलता अलग अलग है। इसी तरह से ऋणायन में भी देखें OH आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, इनकी गतिशीलता अलग अलग है। जो गैसीय आयन है उनकी अन्य आयनों की तुलना में गतिशीलता अधिक होती है, या हम कह सकते हैं कि सामान्य आयन की गतिशीलता गैसीय आयन की तुलना में कम होती है। ऐसा क्यों होता है, गैसीय आयनों के मध्य, गैसीय अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। रिक्त स्थान अधिक होने के कारण इनमें टक्करों की संख्या कम होगी, और टक्करों की संख्या कम होने के कारण टक्कर के कारण उत्पन्न बाधा भी न्यूनतम होगी और गतिशीलता अधिक होगी। जबकि सामान्य आयनों में रिक्त स्थान कम होने के कारण टक्करों की संख्या ज़्यादा होती है। टक्कर इनकी गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए इनकी गतिशीलता कम होगी। गतिशीलता कम होने के कारण इनकी चालकता भी कम होगी। यही कारण है कि अलग अलग आयन की चालक गतिशीलता अलग अलग है, और गतिशीलता अलग अलग होने के कारण इनकी चालकता भी अलग अलग प्राप्त होती है। अब हम H और OH आयन की उच्च चालकता का कारण देखें। सारणी में हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन की चालकता इन सबसे बहुत अधिक है। हाइड्रोजन आयन की चालकता 36.25 है और OH आयन की चालकता 20.64 है। तो ये अन्य आयनों की तुलना में चालकता अधिक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण हम देखें, अन्य आयन जो हैं वो जब गति करते हैं तो श्यानता के विरोध के कारण उनकी गतिशीलता कम होती है। गतिशीलता कम होने के कारण इनकी चालकता भी कम होगी, अर्थात ये विद्युत धारा के प्रभाव से कम गति करेंगे। जबकि H आयन और OH आयन जो हैं वो, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो जल के अणु में एक दूसरे पर छलांग लगाते हुए गति करते हैं, जिसके कारण इनकी गतिशीलता अधिक होती है। हम कैसे ये छलांग लगा गति करते हैं वो देखें। धन इलेक्ट्रोड की ओर हाइड्रोनियम आयन उपस्थित है। ये हाइड्रोनियम आयन एक हाइड्रोजन आयन अपने पास वाले जल के अणु को दे देता है और दूसरा अणु हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। अब ये दूसरा अणु अपना H आयन तीसरे जल के अणु को दे देता है और तीसरा अणु हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार H आयन का एक जल के अणु से दूसरे और दूसरे जल के अणु से तीसरे अणु की ओर गति करते हैं, और धन आयन से ऋणायन, धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर हाइड्रोजन आयन की गति होती है। अर्थात जो धन इलेक्ट्रोड की ओर हाइड्रोनियम आयन था वो अपना H आयन सेकंड को और सेकंड से थर्ड को देता है। तो इस प्रकार से H आयन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गति कर जाता है, जिससे इसकी गतिशीलता अधिक होगी, और गतिशीलता अधिक होने के कारण इनकी चालकता अधिक होगी। इसी तरह से अगर हम OH आयन की गतिशीलता देखें तो जो OH आयन है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर है। ये अपने पास वाले जल के अणु से एक H आयन ग्रहण कर लेता है और उसके पास वाला जल का अणु हाइड्रोक्सिल आयन में परिवर्तित हो जाता है। अब ये
पास ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये अपने दूसरे पास वाले जल के अणु से एक H आयन ग्रहण कर लेता है और जो धन इलेक्ट्रोड की ओर जल का अणु है वो हाइड्रोक्सिल आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ऋण इलेक्ट्रोड से जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो गति करते हुए धन इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है या गति करता है। तो इस प्रकार से इसकी चालकता अधिक होगी। तो इस तरह से H आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों जल के अणुओं पर छलांग लगाते हुए विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जिससे इनकी गतिशीलता अधिक होगी और इनकी चालकता भी अधिक होगी। अब हम आयनों के अभिगमन और गतिशीलता को दर्शाने वाले नॉइस एक्सपेरिमेंट को देखें। नॉइस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे आयन का अभिगमन, माइग्रेशन और आयनिक मोबिलिटी को प्रेजेंट किया था। उसने एक यू ट्यूब ली, ये एक यू ट्यूब है। इस यू ट्यूब में 3/4 पार्ट अगर अगर KCl और फिनोल्फ्थेलिन का मिश्रण डाल दिया, यानी अगर अगर में KCl और फिनोल्फ्थेलिन मिलाया और इस अगर अगर विलयन को इस यू ट्यूब में 3/4 भाग में भर दिया। अब इसके एक भाग में तो उसने HCl डाला और दूसरे भाग में NaOH डाला। HCl वाले भाग में अगर अगर ट्रांसपेरेंट था, रंगहीन था, जबकि दूसरे भाग में NaOH डालने पर फिनोल्फ्थेलिन, अगर अगर में फिनोल्फ्थेलिन होने के कारण यह NaOH से अभिक्रिया करके गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया। अब इस ट्यूब को ठंडा किया। ठंडा करने पर जो अगर अगर है वो जेली के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इस ट्यूब में हमने थोड़ा सा कार्बन चूर्ण भर दिया। ये कार्बन चूर्ण C से जो रिप्रेजेंट किया है, दोनों ट्यूब की भुजा में थोड़ा थोड़ा चुटकी भर कार्बन चूर्ण भर दिया। कार्बन चूर्ण अगर अगर के या विलयन के लेबल को बताता है, विलयन की सतह को बताता है, तल को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इस में हम एक भुजा में तो हमने इसमें NaOH भर दिया और दूसरी भुजा में, यानी जिस भुजा में हमने HCl डाला था उस भुजा में अब हमने NaOH भर दिया और दूसरी भुजा जिसमें NaOH डाला था उसमें हम HCl और CuCl2 डाल दिया। अब ये विलयन डालने के बाद इसमें हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए। जिसमें हमने NaOH डाला उसमें तो ऋण इलेक्ट्रोड और जिसमें हमने HCl और CuCl2 डाला उसमें हमने धन इलेक्ट्रोड लगा दिया और इलेक्ट्रोड लगाकर हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो H आयन व कॉपर आयन है, यहाँ हमने इस भुजा में हमने HCl और CuCl2 डाला था और जब इलेक्ट्रोड लगा के हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो इस भुजा में H आयन और कॉपर आयन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर, ऋण इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। ऋण इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने के कारण या हम ये कहें एनोड की ओर गमन करेंगे। एनोड की ओर जब गमन करेंगे तो H आयन जो है उसकी गतिशीलता अधिक होती है। ये H आयन कार्बन की लेयर को पार करते हुए गुलाबी रंग के विलयन में गति करेंगे और वहाँ NaOH को उदासीन करते जाएंगे। NaOH उदासीन होने के कारण फिनोल्फ्थेलिन का गुलाबी रंग रंगहीन में परिवर्तित हो जाएगा, यानी गुलाबी रंग डिसअपियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि रंग धीरे धीरे जैसे जैसे H आयन गति करते जाएंगे रंगहीन पट्टी बढ़ती जाएगी। इसके पीछे पीछे कॉपर आयन भी गति कर रहे हैं। कॉपर आयन गति करने के कारण रंगहीन पट्टी के पीछे एक नीले रंग की पट्टी दिखाई देने लगेगी। अब हाइड्रोजन आयन की गति अधिक होने के कारण रंगहीन पट्टी की वैल्यू या रंगहीन पट्टी का माप अधिक होगा, जबकि कॉपर आयन की गति कम होने के कारण ब्लू कलर की जो पट्टी है वो छोटी होगी।
इसी प्रकार से जो OH आयन है, दूसरे भाग में हमने NOH विलयन मिलाया, यानी इस भाग में हमने दूसरे भाग में NOH विलयन मिलाया, तो ये NOH विलयन में OH आयन जो है NOH विलयन के, वो कैथोड की ओर मूव करेंगे, यानी धन इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। अब OH आयन इस कार्बन की लेयर को पार करके अगर अगर के सॉल्यूशन में आते हैं, और अगर अगर के सॉल्यूशन में आकर NaOH जो है फिनोल्फ्थलीन से अभिक्रिया करके गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। तो गुलाबी रंग की पट्टी यहाँ बढ़ती जाती है। तो इस तरह से एक भुजा में तो रंगहीन और ब्लू कलर की पट्टी बनती है, ये H आयन और कॉपर आयन के कारण की गति के कारण होती है, और दूसरी भुजा में गुलाबी रंग की पट्टी बढ़ती है जो OH आयन के कारण होती है। इस प्रकार हम जो आयन है उस पर E वोल्ट पर मीटर का विभव लगाने पर T सेकंड में x मीटर की जो दूरी तय करती है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो ये पट्टी की हम लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, और उस पट्टी की लंबाई से इस पे कितना विभव लगाया उस और कितने समय पे लगाया वो ज्ञात करके हम आयन की मोबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं। आयन की मोबिलिटी ज्ञात करने का क्या सूत्र है? आयन की मोबिलिटी यानी म्यू इक्वल टू एक्स अपॉन ET। म्यू मोबिलिटी है धनायन या ऋणायन की, एक्स कितनी धनायन या ऋणायन ने T समय में E विभव पर कितनी दूरी तय की, T समय और E विभवांतर है। तो इस तरह से हम आयन की मोबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं। आयन की गतिशीलता और आयनिक चालकता दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और परस्पर समानता रखती हैं, परंतु फिर भी ये भिन्न पद हैं। किसी धनायन या ऋणायन की आयनिक चालकता उसकी गतिशीलता के समानुपाती होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं धनायन की शून्य सांद्रता पर या अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसकी शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर आयनिक गतिशीलता के समानुपाती है, अर्थात लैम्बडा नॉट प्लस प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट प्लस। इसी तरह से ऋणायन की हम तुल्यांकी चालकता देखें तो लैम्बडा नॉट माइनस प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट माइनस। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, हमने यहाँ के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि धनायन की तुल्यांकी चालकता इक्वल टू के म्यू नॉट प्लस, अर्थात के इंटू उस धनायन की आयनिक गतिशीलता के बराबर है। इसी तरह से ऋणायन की आयनिक चालकता के तथा उस ऋणायन की आयनिक गतिशीलता के बराबर है। तो यहाँ हम ये कहें म्यू नॉट प्लस और म्यू नॉट माइनस अनंत तनुता पर क्रमशः धनायन और ऋणायन की गतिशीलता है। के एक स्थिरांक है, ठीक है, जिसका मान 1 फैराडे है, और 1 फैराडे इक्वल टू होता है हमारा 96,493 कूलॉम। तो आयनिक गतिशीलता इक्वल टू हमारा हो गया आयनिक चालकता अपॉन 1 फैराडे, अर्थात न्यू नॉट इक्वल टू लैम्बडा नॉट अपॉन F। तो ये किसी आयन की आयनिक गतिशीलता होती है। तो इस तरह से हम किसी आयन की आयनिक गतिशीलता और गतिशीलता के आधार पर उसकी चालकता का निर्धारण कर लेते हैं। धन्यवाद।